जी गुफ्ता जुमानी साहबा। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। चेयरमैन साहब, जैसा कि आपको पता है कि सफ़र का महीना है और इस वक्त ज़ायरीन के हवाले से जो अरबईन पे जा रहे हैं उनके हवाले से काफ़ी बातें और काफ़ी परेशानियां हमें दरपेश हैं। कुछ दिन पहले वफाकी मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने भी 2 दफ़ा जो है फ्लोर ऑफ द हाउस बयान दिया है और आज मैं तलाल चौधरी साहब का भी बयान सुन रही थी। देखिए, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब ने जब बयान दिया था कि अरबईन के लिए जो ज़ायरीन इराक और ईरान जाएंगे तो उनके लिए बिल्कुल बॉर्डर खुला हुआ होगा और लोगों में बड़ी अच्छी एक खुश होने की लहर छा गई थी कि जी हम आराम से ईरान और इराक जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि अचानक उनका बयान आया कि जो बाय रोड ज़ायरीन हर साल जब जाते हैं ईरान से होते हुए इराक तो उनका वीज़ा बंद कर दिया गया है। अब उन्होंने बाय एयर का किया है। सर, मैं अल-मुख्तसर ये बयान दूंगी और मेरी ये कंसर्न है कि बाय एयर जो है, देखिए अरबईन पे, आशूरे पे और ज़ियारतों पे ज़्यादातर वो लोग जाते हैं जो बहुत गरीब हैं। कोई बकरी बेचता है, कोई गाय बेचता है, कोई पैसे इकट्ठा करता है। मौला की मोहब्बत में वो लोग बस एक जुनून सा होता है कि हम घर की चीज़ें भी बेचेंगे लेकिन हम आशूरे पे भी जाएंगे और अरबईन पे भी जाएंगे। इस वक्त बहुत मायूसी है ज़ायरीन में। जो बाय रोड जाने वाले थे, जब बाय फुट जाने वाले थे, उनमें बहुत मायूसी है। यकीनन इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने तो बयान दे दिया है कि जी 100 फ्लाइटें ज़्यादा चलाएं, लेकिन आप फेयर तो देखें। वो फेयर जो $380 था पहले, अब वो नजफ से हो गया है $580 और बगदाद से हो गया है $620। अब एक गरीब आदमी $580 और $620 तो सिर्फ टिकट खरीदे, मतलब 2.5 लाख रुपए की टिकट खरीदे। उसके बाद फिर उसकी वहाँ पे रिहाइश है, खाना पीना है, वहाँ की ट्रांसपोर्ट है, तो ये तकरीबन 4, साढ़े 4, 5 लाख को जाके ये सफ़र जो है 10 दिन का या 12 दिन का वो पूरा होता है। दूसरी बात ये कि इन्होंने इराकी एयरवेज को पूरा अपना बिजनेस दे दिया था। पीआईए अपनी फ्लाइटें नहीं चला रही थी, उसके लिए मैंने भी अपनी थोड़ी बहुत जो नाकस कोशिश थी वो भी की। इंटीरियर मिनिस्टर से बात की, मिनिस्टर साहब से बात की, पीआईए की इंतजामिया से बात की, और भी बहुत से लोग कोशिशें कर रहे हैं। जो ट्रैवल एजेंट है वो भी कोशिशें कर रहे हैं, उन्होंने भी अपनी कोशिशें की, और भी मेंबरान जो असेंबली के हैं उन्होंने भी अपनी इसमें मेहनत डाली। अब जाके पीआईए की फ्लाइटें शुरू हुई हैं। लेकिन सर, इस वक्त पीआईए की जो फ्लाइटें हैं, फ्लाइट का जो किराया है वो है $750, जो अभी 2 दिन पहले इन्होंने 675 किया है। तो 2.5 लाख, पौने 3 लाख रुपए का टिकट अगर हम खरीद कर जाएं तो आप सोचें कि हम कहां तक पहुंचेंगे। मेरी एक सजेशन है, पहले तो यह है कि फ्लाई बगदाद को परमिशन दी जाए। सिर्फ इराकी एयरवेज नहीं, पीआईए भी अपनी फ्लाइटें चला रहा है, फ्लाई बगदाद को भी परमिशन दी जाए ताकि फ्लाइटों में एक हमआहंगी आ जाए। दूसरा ये कि ये जो फेयर है ये 380 होना चाहिए जो पहले लिया जाता था। वाई अरबईन के मौके पे आप जो है 580 और 620 पे चले गए हैं। 380 होना चाहिए, लेकिन ये 380 भी कम हो सकता है। वो पूछे क्यों? क्योंकि $100 जो है वो कराची से नजफ या कराची से बगदाद जो फ्लाइटें जा रही हैं वो एयर स्पेस का $100, शमून साहब आपकी तवज्जो, $100 जो है वो सिर्फ एयर स्पेस का गवर्नमेंट ले रही है। अगर वो माफ किया जाए, आप वो हज पे, ये एयर स्पेस की जो पेमेंट है वो हज पे नहीं ली जाती है, तो वाई आप अरबईन पे ले रहे हैं? ये भी गवर्नमेंट माफ कर सकती है। और गवर्नमेंट अपनी $50 की सब्सिडी दे दे तो कम से कम $220 की टिकट हो सकती है। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है प्राइम मिनिस्टर को, आला इक़्तिदार वालों को, खास करके प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइम मिनिस्टर बहुत नरम दिल के आदमी हैं और वो बात समझते भी हैं और फौरन एक्शन भी लेते हैं। इंटीरियर मिनिस्टर
मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब को, ख्वाजा आसिफ जो हमारे एविएशन के मिनिस्टर हैं, उनको कि खुदारा बैठे और $220 पे टिकट लेकर आए ताकि ज़ायरीन जो है वो जाके अपना अरबईन आराम और खुशी से करके आ जाए, मौला की ज़ियारत करके आ जाए। ये सब के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए और जिन्होंने भी अपना इसमें हिस्सा डाला है उनके लिए एक दुआ का दर खुलेगा। तो खुदारा रहम कीजिए ज़ायरीन पे, मौला के ज़ायरीन है, मेरी गुजारिश है कि उन पे रहम करें और टिकट जो है वो $220 पे लेकर आए, और ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। बहुत शुक्रिया। नईमा किश्वर साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मिनिस्टर साहब तो बड़े हमारे रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है शुरू से, 2013 से हमारे साथ ही। ये अच्छी बात है कि उनको एहसास है कि इन मुलाजमीन का तकलीफ़ का, और ख़ुद भी काम कर रहे हैं। हमारा तवज्जो दिलाओ नोटिस का मकसद ही ये था कि इसको एक्सपेडाइट करे, जो इनके मुश्किलात है उनको जल्द हल करे, और यही मुश्किलात जो PWD को है, ये उनको यूटिलिटी स्टोर्स के भी उनको भी ये मसाइल है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि जल्द अज जल्द इन मसाइल को हल करे। हम यही कर सकते हैं और मिनिस्टर साहब से करेंगे कि उसको जल्द इन मसाइल को हल करे और इन पे कार्रवाई जरा जल्द। अपने महकमे की तरफ से जो है शिकायत, उसके लिए तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ। यूटिलिटी स्टोर का भी फैसला प्राइम मिनिस्टर ने और कैबिनेट जैसे होगा उसके मुताबिक लॉ मिनिस्टर अभी उस पर काम कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर के जब कैबिनेट से फैसला हो जाएगा वो भी इंशाअल्लाह, किसी को घर वैसे नहीं भेज सकते हम, और हर सबको अकोमोडेट करना पड़ेगा, और ये अवामी हुकूमत इसकी जिम्मेदार होगी। शाहिदा बेगम साहिबा टू वन क्वेश्चन प्लीज। नहीं है। मोहम्मद उस्मान बदानी साहब टू आस्क वन क्वेश्चन। नईमा किश्वर साहिबा टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। मिनिस्टर साहब तो बड़े हमारे रिस्पॉन्सिबल मिनिस्टर है शुरू से, 2013 से हमारे साथ ही। ये अच्छी बात है कि उनको एहसास है कि इन मुलाजमीन का तकलीफ़ का, और ख़ुद भी काम कर रहे हैं। हमारा तवज्जो दिलाओ नोटिस का मकसद ही ये था कि इसको एक्सपेडाइट करे, जो इनके मुश्किलात है उनको जल्द हल करे, और यही मुश्किलात जो PWD को है, ये उनको यूटिलिटी स्टोर्स के भी उनको भी ये मसाइल है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट होगी कि जल्द अज जल्द इन मसाइल को हल करे। हम यही कर सकते हैं और मिनिस्टर साहब से करेंगे कि उसको जल्द इन मसाइल को हल करे और इन पे कार्रवाई जरा जल्द। अपने महकमे की तरफ से जो है शिकायत, उसके लिए तो मैं हर वक्त हाजिर हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ। यूटिलिटी स्टोर का भी फैसला प्राइम मिनिस्टर ने और कैबिनेट जैसे होगा उसके मुताबिक लॉ मिनिस्टर अभी उस पर काम कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर के जब कैबिनेट से फैसला हो जाएगा वो भी इंशाअल्लाह, किसी को घर वैसे नहीं भेज सकते हम, और हर सबको अकोमोडेट करना पड़ेगा, और ये अवामी हुकूमत इसकी जिम्मेदार होगी। शाहिदा बेगम साहिबा टू वन क्वेश्चन प्लीज। नहीं है। मोहम्मद उस्मान बदानी साहब टू आस्क वन क्वेश्चन।